कॉकरोच जनता पार्टी का ग्राउंड प्रोटेस्ट हुआ है, तब से मैं देख रहा हूँ कि छोटी से छोटी चीज को लेकर ध्रुव राठी ने कॉकरोच जनता पार्टी एंड प्रोटेस्ट को लेकर कहा सबसे बड़ा बयान। क्या आपको सच में लगता है कि बड़े प्रोटेस्ट में लोग सिर्फ कॉफी पीने या देश की ग्रोथ के लिए आते हैं, या फिर असली मुद्दे से आपका ध्यान भटकाया जा रहा है? चलिए सच जानते हैं। दोस्तों, जब भी देश में कोई बड़ा मूवमेंट या प्रोटेस्ट होता है तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, असली मुद्दों पर बात करने के बजाय अचानक से छोटी छोटी बातों पर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी जाती है। किसी के पुराने झगड़े या ट्वीट्स की चर्चा निकालने लगते हैं तो कोई प्रोटेस्ट में क्या पी रहा है इस पर चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन बातों से आम जनता की असली मुद्दे छुप जाते हैं? जब भी किसी मूवमेंट से करोड़ों लोग जुड़ते हैं तो जाहिर है कि उनकी विचारधारा, उनकी जाति और उनके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। अगर हम आपस में मतभेद ढूंढ निकलेंगे तो हजार बहाने मिल जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। असली मुद्दा है देश के करप्ट सिस्टम, बार बार होते पेपर लीक्स, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट। ये ऐसी परेशानियां हैं जो किसी एक व्यक्ति या पार्टी की नहीं है, बल्कि हर एक आम नागरिक की है। सच्चाई तो यह है दोस्तों कि यहाँ सिर्फ दो तरह के लोग हैं। पहले वो जो सिस्टम पर बैठकर जनता को लूट रहे हैं और इस करप्ट सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं, और दूसरे देश की आम जनता जिसे ये सब झेलना पड़ रहा है। जो लोग ऊपर बैठे हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि कहीं ये आम जनता एक ना हो जाए। ये डिवाइड एंड रूल की टैक्टिक्स अपनाई जाती है ताकि मूवमेंट को कमजोर किया जा सके और लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। कॉकरोच जनता पार्टी का ग्राउंड प्रोटेस्ट हुआ है, तब से मैं देख रहा हूँ कि छोटी से छोटी चीज को लेकर यहाँ पर कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही है और लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। कोई कह रहा है ये देखो सौरभ के पुराने ट्वीट जहां वो मोदी को सपोर्ट करता था, ये देखो अभिजीत के पुराने ट्वीट जहां वो कांग्रेस के खिलाफ लिख रहा था, विजेता की ये वाली स्टेटमेंट देखो। अरे क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? कोई मूवमेंट इतनी बड़ी होती है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग उससे जुड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग विचारधारा के लोग उससे जुड़े होंगे। ऐसे लोग होंगे जिनके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, अलग अलग चीजों पर, अलग जाति होगी, अलग धर्म होगा। तो अगर अपने बीच में डिफरेंसेस ढूंढने हैं तो हजार कारण मिल जाएंगे असहमति के, लेकिन एक कॉमन कॉज है जिसको लेकर हर कोई यूनाइटेड है, और वो है देश का करप्ट सिस्टम, पेपर लीक्स, क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ती बेरोजगारी। यही सारे मुद्दे हैं और किसी को अफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में निट पिकिंग करना कि ये देखो वो सौरभ कॉफी क्यों पी रहा था प्रोटेस्ट में बैठ के, अरे गर्मी है इतनी, कोई कॉफी पी ले अपने पैसों से खरीद के तो क्या हो जाता है। या फिर ऐसी कंस्पिरेसीज बनाना कि ये आरएसएस बैक्ड प्रोटेस्ट है, ये सब डिवाइड करने की टैक्टिक्स है लोगों। सच बात यह है दोस्तों कि 2 ही तरीके के लोग हैं यहाँ पर। एक वो जो ऊपर बैठे सरकार में जनता को लूट रहे हैं, इस करप्ट सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। दूसरी आम जनता जो लुट रही है और जिसे ये सब झेलना पड़ रहा है। अब जो पहली कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा ही यही है कि दूसरी कैटेगरी के लोग यूनाइट ना हो जाए, तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे लोगों को बांटने की, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल का गेम खेलने की, मूवमेंट को डिफेम करने के लिए। लेकिन अगर आप इन कोर इश्यूज पर सहमत हो, आपको यूनाइटेड रहना होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के अगले प्रोटेस्ट पुणे और लखनऊ में होने जा रहे हैं। पुणे वाला प्रोटेस्ट कल ही 11 जून को होगा। तो जब आप इन प्रोटेस्ट में जाओ, इस असली मुद्दे को याद रखना, यूनाइटेड। इसलिए जब भी आप किसी बड़े बदलाव का हिस्सा बने तो असली मुद्दों को याद रखें और आपस में बांटने के बजाय एकजुट रहें। अगर आपको भी लगता है कि देश के असली मुद्दों पर बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।